श्री हरि, आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे मामले में कर्नाटक की एक सबसे खास बात यह कि विधानसभा के चुनाव में कर्नाटक को कभी भी मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली है। हमेशा बीजेपी का जो वोट शेयर है वो कांग्रेस के वोट शेयर से कम ही रहा है, भले सरकार उनकी बनी हो। इस बार क्या आपको कुछ कुछ नजर आ रहा है कि जहां बीजेपी कुछ गेन भी कर सकती है, या उसी तरीके से स्थिति बनी रहेगी? थैंक यू आशुतोष सर। पहला तो हम अगर इस 4 सीटों पे अलग से डाइसेक्ट करेंगे तो पहला चीज ये है कि जगदीश शेट्टर जी है जो हुबली धारवाड़ से जीत के आ रहे हैं कंटिन्यूसली, वो बीजेपी स्ट्रांग होल्ड है। और जहां तक मेरे को एक समझ में आ रहा है कि क्यों शायद नहीं दिया होगा, क्योंकि वहां पे कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हुए हैं। एक कारण ये है कि वो भी सीएम एस्पिरेंट थे जब येडियुरप्पा जी 2021 जुलाई में रिजाइन किए थे। और उस समय ये हुआ था कि जब बोम्मई जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, वो कुछ हद तक ही वॉज अनहैप्पी विथ इट एंड ही डिडंट जॉइन द बोम्मई कैबिनेट। तो उन्होंने एक लोकल न्यूज चैनल पे यही बोला था कि क्योंकि मैं सीनियर हूँ, मैं बोम्मई जी के अंडर में काम नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं हाईकमांड को लगा होगा कि ही डिडंट ओबे टू आवर ऑर्डर्स। सो शायद वो एक कारण के अलावा मेरे को कोई ना एज फैक्टर है, क्योंकि वो 67 है, अभी भी टाइम है, लिंगायत है, वेरी प्रोमिनेंट लीडर है। तो शायद इसी वजह है कि उनको टिकट शायद नहीं मिला है, या अभी तक नहीं मिला है। शायद मिल सकता है, इस आज रात को पता चलेगा, लेकिन शायद ये कारण है। दूसरा, जैसे कि सभा मैम ने शिव सिंह उडुपी एमएलए का जो बात है, जो रघुपति भट्ट की बात जो कर रही थी, हाँ वो 3 टाइम एमएलए रह चुके हैं, ब्राह्मण नेता है। लेकिन अब वो क्या किए हैं कि देखिए, उडुपी जो इलाका है ब्राह्मण डोमिनेटेड है, वो बीजेपी को ही वोट देंगे। तो अभी जो वो कैंडिडेट है वो ओबीसी लीडर है, और अगर आप देखा जाए तो हमेशा ये उडुपी चिकमंगलूर ये इलाका है जहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। और ये जो अभी जो नया यशपाल उनको जो टिकट मिला है, वो ये हिजाब कंट्रोवर्सी में वो पोलराइजेशन करते करते वो आगे बढ़ा है, और वो ओबीसी भी है। तो ये दोनों फैक्टर बीजेपी को काम करेगा, क्योंकि वैसे भी ब्राह्मण का वोट बीजेपी को उस इलाके में हमेशा मिलता है। और बाकी जो लक्ष्मण सावड़ी का जो इलाका है, वहां पे क्या हुआ है, लक्ष्मण सावड़ी जी 2018 में इलेक्शन हार चुके थे, और जो कांग्रेस का जो वहां पे इलेक्टेड मेंबर थे वो उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली, और उसी को वापस फिर से टिकट मिला गया है। तो जो जो भी बीजेपी का जो नाराजगी है या लीडर्स, ऑल दो मेन लीडर्स, ये कहीं ना कहीं एक कारण है। और उसकी वजह से मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा फैक्टर नहीं होगा। जगदीश शेट्टर के अलावा जो शायद आज कन्विंस कर पाएंगे, इफ नॉट इट इज स्टिल अ बीजेपी स्ट्रॉन्ग होल्ड उडुपी धारवाड़, जहां पे आपका प्रहलाद Can I ask you, Shrihari, ईश्वरप्पा के बारे में उनका क्या है? तो ईश्वरप्पा के बारे में सॉरी आई फॉरगॉट, वो अभी 74 थे, उसको ऑलरेडी पता था कि नहीं मिलने वाला है। तो वो बहुत पहले से उसके बेटा जो है उसका पूरा नाम मेरे को अभी तुरंत याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत पहले से वो लॉबी कर रहे हैं उसका बेटे को शिवमोगा से एमएलए बनाने का। और अभी भी जब तक मैं कल देख रहा था, उसका सीट का घोषित अभी नहीं हुआ है। तो अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि उसका बेटे को कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर पाएंगे। तो ये आपके कहने का मतलब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला श्रीहरि, बट जो जो पॉलिटिकल इक्वेशन है आज की तारीख में, और कांग्रेस वहां एग्रेसिव दिखाई पड़ती है, डीके शिव कुमार हो या सिद्धरमैया हो, एग्रेसिव है हर इशू को लेकर, वो एग्रेसिव है, जो कांग्रेस दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं दिखाई पड़ती है। ये जो एग्रेशन है, बीजेपी डिफेंसिव क्यों दिखाई पड़ती है वहां पे? उसमें 2 कारण है। पहला, जैसे कि ग्रोवर साहब ने बताया, अभी डिफेंसिव इसलिए भी आना पड़ रहा है क्योंकि अब जो अमूल फैक्टर है, इट अ क्रूशियल टाइम ये आना, और इसको कांग्रेस, डीके शिव कुमार जी हो या सिद्धरामैया हो, वो अच्छे तरीके से कैपिटलाइज कर रहे हैं। अगर आप देखें तो लोकल न्यूज चैनल वो नंदिनी बूथ्स पे जा रहे हैं, लोगों के साथ जा रहे हैं, मतलब एक संदेश देना चाहते हैं कि, और वो वैसे भी गौड़ा कम्युनिटी का है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स है। तो वो संदेश इसलिए for them it is very crucial, very important, at the same time that is what they are capitalizing on.
दूसरा चीज ये है कि अगर आपके सरकार ऑलरेडी 5 साल है और हर जगह आप डबल इंजन सरकार बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो भी अचीवमेंट्स लिस्ट भी तो होना चाहिए सरकार की तरफ से कि हमने ये करके आपको दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो लिस्ट अभी तक उतना नहीं आ रहा है। हम सिर्फ आज भी कास्ट इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, बाकी अलग मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लेकिन क्या डबल इंजन सरकार जो 5 साल चला वहां पे, क्या वर दे एबल टू डिलीवर? वो कहीं ना कहीं कुछ ना दैट इज वेयर बीजेपी फेल बैक एंड दैट इज व्हाई आई फील दे आर डिफेंसिव। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।